Ohm's law. The electric current flow through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end at constant temperature. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के यानी I के. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इक्वल टू आई आर ये होता है हमारा ओम्स लॉ. इसमें R जो है वो कांस्टेंट है जो कि मेटालिक वायर में किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब करंट फ्लो होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R. SI unit of resistance is ohm, denoted by this, and R is equal to V upon I. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. I is equal to V upon R का मतलब है कि अगर मैं करंट को डबल करूँगा तो वोल्टेज भी डबल होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक उसी तरीके से अगर मैं करंट को बढ़ाऊँगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा. हम एक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं करंट को रेगुलेट करने के लिए बिना किसी वोल्टेज सोर्स को चेंज करे, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं. इसका दूसरा नाम होता है रोस्टेट. रेजिस्टेंस को किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है उनको देखते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर यानी उसका लेंथ, उसका डाया कितना है, रेडियस कितनी है वायर की, इस पर डिपेंड होता है. और किस नेचर का मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कॉपर का वायर है या किसका है, एल्यूमिनियम का है, किसका वायर हम यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड होता है. यहाँ देख रहे हैं हम R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. जो हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा. साथ में एक कांस्टेंट हमें मिलेगा, इसको हम कहते हैं रो कांस्टेंट है. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सिल्वर से. ये हमारा रेजिस्टर अगर हम सीरीज़ में जब लगाते हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है. 1 2 3 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं हमने यहाँ पे. सर्किट से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये सीरीज़ में लगे हुए हैं. ये एमीटर है जो कि करंट को मेज़र करता है. ये वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेज़र करता है. ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से इसके रेजिस्टेंस तीनों जो हैं सम हो जाएंगे. आगे चलते हैं. जब इन्हीं रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं तब क्या होता है ये देखते हैं. ये सर्किट डायग्राम है पैरेलल का. इस केस में क्या होता है, जब इस तरीके से लगे होते हैं पैरेलल में, R1 R2 एंड R3 ये तीन लगे हुए हैं देखो, तो इसमें क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3.
R3। इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, इक्वल टू जाता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। ये वोल्टेज को अगर हम सम करते हैं जब, तब का है ऐसे सम किया जाता है वोल्टेज। ये सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तब उसके लिए ऐसे सम करना, रेजिस्टेंस को वोल्टेज को दोनों को। तो आता है पैरेलल का, जैसा कि मैंने अभी बताया था। करंट को जब सम करना हो तो सीधा सीधा हो जाता है I=I1 + I2 + I3। लेकिन जब रेजिस्टेंस को हम सम करेंगे तो ऐसे होगा 1/RP, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस सब रेजिस्टेंस को सम कर लिया जाएगा ऐसे, तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RP। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट से लगातार कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही होती है तो क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर जाती है, यानी बाहर निकल जाती है अपने सर्किट से। तो ये एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है लगातार कंटिन्यूस फ्लो करने की वजह से करंट के किसी सर्किट में। तो उसको हम कैसे मेज़र करते हैं आप देखते हैं। P=VI होता है, हमें पता है, यानी पावर ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। हीट प्रोड्यूस, किस सर्किट में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये निकालने के लिए हो जाता है H=VIT, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। इसी को अगर हम ओम्स लॉ अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तब इसका हो जाता है H=I²RT। ये हमारा मेन फार्मूला है हीटिंग इफेक्ट को मेज़र करने के लिए। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। हीटिंग इफेक्ट की काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ETC, बल्ब। ये सभी जो हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक पावर यानी द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट P=VI। ये रहा इसका फॉर्मूला। पावर = I²R। इसमें हमने ओम्स लॉ का यूज़ कर लिया है, वैसे P=VI इसका मेन फार्मूला है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट। 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर 1 वाट की जगह अगर मैं 1 वोल्ट एम्पियर लिख दूँ गलत नहीं माना जाएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बराबर। कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है किलोवाट आवर। ये MCQ का में काफ़ी पूछा जाता है ये सवाल। इलेक्ट्रिक का ऐसा यूनिट होता है हमारा एम्पियर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हमारा ओम। ओम्स लॉ ये है, आप यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट V=IR एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो उनको इस तरह से सम करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस में कितना प्रकटन कर रही है निकालने के लिए W=VIT। ठीक है, ऐसे ही 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट।